जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 पास हैं और आंगनवाड़ी की तरफ से आने वाली 2025 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए फाइनली बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आंगनवाड़ी की तरफ से आ चुकी सुपरवाइजर के पदों पर 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल देखेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और वीडियो के आखिरी में ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, कहां पे भेजना है, कब तक भेजना है, वो कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई सुपरवाइजर के पदों पर इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आंगनवाड़ी की तरफ से आई हुई इस भर्ती के अंदर केवल सुपरवाइजर के पद नहीं है, बल्कि और भी कई सारे डिपार्टमेंट और कई सारे पद देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जानकारी आपको मिलने वाली है। दूसरी चीज, इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं है। सीधी भर्ती के अंतर्गत केवल और केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होने वाला है। सबसे पहले तो ऑफलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद डिपार्टमेंट आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होंगे उसको चेक करेगा। उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहां देख सकते हैं आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। दूसरी चीज कि अगर आप केवल कक्षा 10 पास हैं, नंबर यहां पर कोई भी मैटर नहीं करता। अगर 33% भी है, पास है, तो फिर यहां पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू के नंबर के आधार पर और भी कई सारी चीजें देखी जाएंगी, लेकिन जो मेन होगा वो इंटरव्यू होने वाला है। आवेदन करने की जो आखिरी डेट है बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं मात्र और मात्र 24 अक्टूबर 2025 तक आवेदन चलेंगे। दिए गए समय में आपको आवेदन कर देना है। आवेदन कौन कौन कर पाएगा, तो एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी होने के बावजूद ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल बोथ, यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन आपको बता दिया गया है कि अगर आप केवल कक्षा 10 पास हैं तो भी इस भर्ती में आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपके काम की है। दूसरी चीज कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये सब्सक्राइब की बटन आपको दिख रही होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, साइड में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ऑल की बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक के माध्यम से इस पेज पर आ सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। कैसे? गूगल पे जाके टाइप करेंगे alljobgyan.com, आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की ये पोस्ट मिलेगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट समय से मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है सुपरवाइजर और अदर पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। आइए कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट WCD की तरफ से वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। बात करते हैं पोस्ट के बारे में, सुपरवाइजर और अदर पोस्टें हैं। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी है 400 प्लस, यानी कि 400 से भी ज्यादा पद हैं। इसके अलावा आवेदन शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट 24 अक्टूबर 2025 की है। ऑफलाइन तरीके से आपको इस भर्ती में आवेदन करना है। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, दैट इज rozgarmp.com। आने वाले टाइम में आपको आपकी स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट से लेकर योजना तक की हर एक अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप गूगल पे टाइप करें rozgarmp.com और विजिट करके देखें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आप कम से कम कक्षा 10 पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी पोस्ट यहाँ पर 10th पास वालों की है। इसके अलावा अगर आप 12th पास है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, और
अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है फिर भी यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एज के बारे में, तो देख सकते हैं सिंपल सा है। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट है तो आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। नॉर्मली 42 और छूट के साथ यानी कि एज में रिलैक्सेशन के साथ 47 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, तो एज का कोई भी इशू नहीं है। अब हमने आपको बताया था कि सुपरवाइजर के अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट की कई सारी वैकेंसी हैं, तो एक एक डिपार्टमेंट की हम आपको एक एक वैकेंसियों के बारे में बताएंगे। टोटल यहां पर आपको 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे देख सकते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन WCD कंट्रोल रूम की तरफ से वैकेंसी है, जहां पर हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, कॉल ऑपरेटर्स की वैकेंसी है, IT सुपरवाइजर की वैकेंसी है, MPS मल्टीपर्पस स्टाफ की वैकेंसी है और आखिरी में सिक्योरिटी या नाइट गार्ड की पोस्टें हैं। फर्स्ट नंबर डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 20 वैकेंसी है। अब इसके बाद यहां से हम नीचे आते हैं, सेकंड नंबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है, जहां पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर के 220 यानी कि 220 पद हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से हम नीचे आते हैं तो देख सकते हैं थर्ड नंबर डिपार्टमेंट चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन। यहां पे 2 पोस्टें हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर की, टोटल 12 वैकेंसी हैं। इसके बाद यहां से हम फोर्थ नंबर डिपार्टमेंट को देखते हैं, जहां पर वुमेन हेल्पलाइन एट WCD हेड ऑफिस की वैकेंसी है, जहां पे कॉल ऑपरेटर, सिक्योरिटी और नाइट गार्ड और मल्टीपर्पस स्टाफ के टोटल 11 पद हैं। देन बात करते हैं फिफ्थ नंबर डिपार्टमेंट की, तो आप यहां पर देख सकते हैं वन स्टॉप सेंटर के अंदर कई सारी वैकेंसी है, जैसे कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, पैरा लीगल पर्सनल लॉयर की वैकेंसी है, लीगल काउंसलर में साइको सोशल काउंसलर की वैकेंसी है, पैरा मेडिकल पर्सनल की वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज की वैकेंसी है, मल्टीपर्पस स्टाफ या फिर कुक की पोस्टें हैं और सिक्योरिटी के साथ नाइट गार्ड की टोटल 104 पोस्टें हैं। देन बात करते हैं 6 नंबर डिपार्टमेंट के बारे में, तो देख सकते हैं स्टेट लेवल की कुछ वैकेंसियां हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के अंदर यहां पर प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, प्रोग्राम असिस्टेंट की पोस्ट है और अकाउंट्स असिस्टेंट और आखिरी में असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, जहां पे टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसियां हैं। इसके बाद आखिरी डिपार्टमेंट हमारा है डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्टें मिलेंगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर में और प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की वैकेंसियां हैं, लीगल कम प्रोमोशन ऑफिसर है, काउंसलर है, सोशल वर्कर है, अकाउंटेंट है, डेटा एनालिस्ट है, असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और आखिरी में आउटरीच वर्कर की पोस्टें टोटल 102 यानी कि 102 पद हैं। टोटल काउंट करेंगे अगर सातों डिपार्टमेंट की वैकेंसी को इंक्लूड करके तो आपको ऑलमोस्ट 400 प्लस यानी कि 400 से ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसियां मिलेंगी। हम बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। स्टार्टिंग में हमने क्लियर किया कि एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी विलेज एरिया से, किसी भी जेंडर या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले तो ऑफलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर एप्लीकेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होना है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल आपकी मेरिट आएगी। देन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे काम आएंगे और अप्लाई का पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से आप नीचे आते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलते हैं जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, नोटिफिकेशन को ओपन करने का भी लिंक यहाँ पर मिलता है। नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में ओपन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक किया, यहाँ पर हमने एक बार क्लिक किया, ठीक है। आप दो में से किसी भी क्लिकर की बटन पे क्लिक करते हैं, चाहे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म की बटन पे क्लिक कर लें या तो चाहे आप नोटिफिकेशन की बटन पे क्लिक कर लें। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे हमने क्लिक किया, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ये सबसे पहले हम इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपको मिलता है 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी। आप जिस भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी का PDF निकलवा के आवेदन करना है। एग्जाम्पल के लिए पहले नंबर पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म वुमेन हेल्पलाइन 181 करके फॉर्म है, इसमें बेसिक डिटेल एक का हम बता देते हैं कैसे फिलअप करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन शो करते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अब किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम, डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम, नेम ऑफ द एप्लीकेंट यानी आवेदक का नाम, इसके बाद फादर या हस्बैंड नेम, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ और ये बताना है कि
डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से आपकी एज क्या है। मान के चलते हैं कि 1 अक्टूबर को ये एडवर्टाइजमेंट आया है, तो 1 अक्टूबर से आपकी एज क्या है। जेंडर बताना, मेल फीमेल, कैटेगरी बतानी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी देना है, और आखिरी में डिक्लेरेशन है। ठीक है, ऐसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इसके नीचे आते हैं तो सेकंड नंबर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। इसके बाद थर्ड नंबर फॉर्म भी मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके बाद फोर्थ नंबर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर वन स्टॉप सेंटर। देन यहाँ पे फिफ्थ नंबर यानी कि 5वां नंबर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर SCPS और सारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं 6 नंबर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, और आखिरी में ये 7वां नंबर था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपको सातों फॉर्म इसी के अंदर अटैच मिलेगा। एक जो डिपार्टमेंट है वो कॉमन है, तो उसके लिए एक ही फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होगा। तो टोटल यहाँ पे 6 अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, 6 पेजों का ये PDF है कुल। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या जानकारी दी गई है। तो इसके लिए डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, एक बार हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ओपन का ऑप्शन आएगा, हम डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे। तो आपके सामने अभी हमारा जो नोटिफिकेशन वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, और जो आवेदन करने की आखिरी डेट है, क्लोजिंग डेट 24/10/2025 यानी कि 24 अक्टूबर 2025 की बताई गई है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो वो सारी वैकेंसी, ठीक है, 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। ये आप देख लीजिएगा। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट की हर एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन है। 2-4 पोस्ट का एग्जाम्पल के लिए हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज के बारे में भी यहाँ पर जानकारी है। जैसे मान के चलते हैं कि ये आपकी IT सुपरवाइजर की पोस्ट है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब अगर यहीं से आप नीचे आते हैं तो मल्टीपर्पस स्टाफ की जो पोस्ट है, यहाँ पे केवल मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 मांगा गया है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो सिक्योरिटी और नाइट गार्ड की पोस्टें हैं, यहाँ पर भी केवल मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 पास मांगा गया है। अब यहाँ से आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से लेकर के हर एक पोस्ट की यहाँ पर डिटेल आपको मिलती है। हम स्क्रॉल करके कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 7 डिपार्टमेंट है, और सातों का यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। यह आखिरी डिपार्टमेंट है 7th नंबर, और इसकी पोस्ट की डिटेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सोशल वर्कर से लेकर अकाउंटेंट, डेटा एनालिस्ट, यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं कि आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, तो यहाँ पर देखिए 10+2 यानी कि कक्षा 10 और 12 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में भी बोला गया है, यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आउटरीच वर्कर की पोस्ट है 10+2, यहाँ देख सकते हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, ये टोटल 18 पेजों का PDF है, हाउ टू अप्लाई करके जानकारी दी गई है। ये आपको एक एड्रेस बता दिया गया है जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेजना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने उसकी जानकारी है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ हो गया, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर यानी कि ID एक चाहिए होगी, जिसके अंदर पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड कुछ भी चल जाएगा। पैन कार्ड के बारे में भी कहा गया है। कोई भी अगर एक्सपीरियंस अटैच कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी बताए गए हैं, जैसे कोई भी TA आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे। और भी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपको मेन जानकारी दे दी है। यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि आपका चयन कैसे होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होना है, यहाँ पर पहले ही जानकारी दे दी गई है। तो आप इसको चेक कर लें, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करें। आई होप वीडियो आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।